इन बच्चों को किस बात पे गुस्सा आया हुआ है और इनका मूड किस वजह से खराब है, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो आज हम जा रहे हैं मरी। ट्रिप तो हमारा 2 दिन का है, देखें अब आगे क्या होता है। हम जब छोटे थे तो हमें सफर का नाम सुनकर खुशी होती थी। ये फर्क नहीं पड़ता था कि हम बस में जा रहे हैं या कार में, लेकिन आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा पता है। तो मैं इन्हें लेकर आई हूँ मंदरे से फैजाबाद तक लोकल बस में बिठा के, जिसकी वजह से सारे रास्ते इनका मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया। हमने जब टैक्सी वाले से पूछा था तो मरी तक जाने के 8,000 रुपए मांग रहा था, और मैं चाह रही थी कि इस तरीके से पैसों को हम लोग मैनेज करें कि हम ज्यादा अच्छे से वहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकें, बजाय इसके कि ये रास्ते में ही इतना ज्यादा खर्चा हो जाए। क्योंकि हमारा बजट जो था वो 40,000 था, लेकिन आगे देखते हैं कि हमारा 40,000 में हम 2 दिन का स्टे करके वापस आ जाएंगे या नहीं, क्योंकि हर चीज को नजर में रखना पड़ता है। हमने वहाँ पर होटल में रहना था और हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, तो हम लोगों को सारा सफर लोकल में ही करना था। उसके बाद जब आपके साथ बच्चे होते हैं तो उनकी छोटी छोटी फरमाइशें होती हैं। आप जिनकी खातिर आ रहे हैं, जिनके साथ आ रहे हैं, जब उन्हीं को कोई चीज ना लेके दे सकें तो उस चीज का कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये सोच रखा था कि मैंने हर चीज को बैलेंस करके चलना है, ताकि बच्चे अच्छे से खाना भी, क्योंकि हम लोगों ने बाहर ही खाना था, तो हर चीज हम लोगों को मैनेज करके चलना था कि हम लोग आसानी से हर चीज को बैलेंस कर सकें। तो यहाँ पे फिर हम फैजाबाद से फैसल मूवर में बैठे, और यहाँ पर भी इनका मूड खराब था, क्योंकि ये कह रहे थे कि हमें 5 सीटें लेके दो, लेकिन इत्तेफाक की बात ये थी कि हमें 4 सीटें मिली और नेक्स्ट गाड़ी में फिर हमें 1 घंटा वेट करना पड़ता। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि 1 घंटा वेट करें, निकल जाते हैं। थोड़े रास्ते तो इनका मूड खराब रहा, लेकिन जैसे ही ये लोग मरी के करीब जाने लगे और जब इन लोगों ने ये खूबसूरत नज़ारे देखे तो ये भूल गए कि हम तंग बैठे हुए हैं या हमारी जो एलसीडी है वो नहीं चल रही। हर चीज को भूलकर बाहर के जो नज़ारे थे उन्हें एंजॉय करने लग गए। मरी या जो पहाड़ी इलाके होते हैं ये मेरे फेवरेट हैं। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं जरूर जाती हूँ। इस वक्त हमारे पास बहुत थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि मुझे भी वापस जाना था और बच्चों की भी छुट्टियां खत्म हो रही थी। इंतहा की गर्मी गुजारने के बाद अब बच्चों का हक बनता था कि उन्हें 2-3 दिन के लिए किसी अच्छी सी जगह पर घुमाया जाए, क्योंकि इस बार मैं इन्हें कहीं भी लेकर नहीं गई। बस ये लोग घर में रहे हैं और ज्यादा घूमे फिरे नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर होमवर्क का भी बर्डन था जो अपनी स्टार्ट की छुट्टियों में इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया था। तो यहाँ पर इन्होंने फिर अपना होमवर्क भी कंप्लीट किया और यही तय पाया था कि जब आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लोगे तो फिर हम आपको मरी लेके जाएंगे। और अब इन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, इसलिए हमने प्लान किया कि चलो मरी चलते हैं। हम लोग जब अड्डे पर पहुंचे तो फिर हमने वहां से दोबारा टैक्सी ली। इस टैक्सी वाले को हमने 800 रुपए दिए, यानी कि हम लोगों को रूम में पहुंचते पहुंचते 5,000 हमारा रूम में पहुंचते पहुंचते कंप्लीट हो गया। और यही हमारा बजट था कि हम 5,000 रुपए में पहुंच जाएं रूम में। मैं डेली की कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा ट्रिप आप लोग भी इंजॉय करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को मिलती रहे मेरी सारी वीडियो। और यहाँ पर ये टैक्सी में बैठे हुए हैं और बिल्कुल गुमसुम हुए हैं, इन्हें बहुत मजा आ रहा था। इनके लिए शायद ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिसमें ये लोग इस तरीके से आए हैं। पहले भी ये लोग आ चुके हैं, लेकिन छोटे थे तो इतना ज्यादा पता नहीं था, लेकिन अब ये माशाल्लाह थोड़े बड़े हो गए हैं। हमने रूम पिंडी पॉइंट पे लिया था और इत्तेफाक की बात यह कि हमें बहुत अच्छा होटल और बहुत अच्छा रूम मिला। हम रूम का जो रेंट था वो था 5,500 एक दिन का। तो हम लोगों ने 2 दिन का रेंट तो जमा करवा दिया है, लेकिन आयशा का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि हम सिर्फ 2 दिन रहें। मगर मैं सोच रही थी कि हम 2 दिन रहें, लेकिन इन लोगों का प्लान था कि 3 दिन रहना है। लेकिन देखते हैं कि तीसरे दिन का अभी क्या बनता है, लेकिन 2 दिन तो हम लोगों का पक्का था। बस उसके बाद हम लोग जो हैं फ्रेश हुए, थोड़ी देर हमने रूम में गुजारा। उसके बाद हम लोग फिर बाहर निकले हैं माल की तरफ जाने के लिए, क्योंकि इंतहा की भूख लगी हुई थी, जिसकी वजह से हम लोग पहले तो इन लोगों ने रूम में आने से पहले ही छलियाँ खा ली थी, और उसके बाद हम लोग अब मॉल की तरफ जा रहे थे। तो ये था हमारा सबसे पहला मील, जो कि हमने माल रोड पे ही खाया। इरादा तो यही था कि बस अच्छे से खा कर जाएंगे और जाकर रूम में सो जाएंगे, क्योंकि आज बहुत थक गए थे। शाम हो रही थी और वापस रूम में जाते जाते हमें रात हो गई।
बस अहमद के चप्पल लेने के बाद फिर हम लोग वापसी के लिए आहिस्ता आहिस्ता निकलते रहे पैदल पैदल। और ये था आज का हमारा दिन। रूम में पहुंचते पहुंचते हम लोगों की बस हो गई थी, बहुत ज्यादा थकावट हो गई थी। एक और बनाओ ना, नाना कुछ बना लो ना। तो अब आगे आपको बताएंगे कि हमने अगला दिन कैसे स्पेंड किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।